एक हास्यमय पौराणिक कथा से इसकी पुष्टि करके अब तो मैं आगे प्रसंग में प्रवेश करूंगा। एक बार नारद जी दुनिया में घूम रहे थे और दुनिया में घूमते हुए नारद जी देखिए सारे दुनिया के लोग परेशान हैं। गरीब इसलिए परेशान है कि सुबह खा रहे हैं तो शाम का ठिकाना नहीं है, कैसे 2 रुपया जुटाएं। अमीर इसलिए परेशान है कि आखिर इसको रखे तो कहां रखे, दोनों परेशान हैं। गरीब कहां से लाए कैसे रखे इसके लिए परेशान है, और अमीर इसको कहां हम रखें कि कोई न जाने इससे परेशान है। परमात्मा की एक बहुत बड़ी इंडिया में व्यवस्था है जहां खाने वाले की लाइन लगी हुई है, पढ़ने वाले की लाइन लगी हुई है, साधन संसाधन के उपयोग करने वाले की लाइन लगी हुई है, वहां साधन का खाने का अभाव है। और जहां पर साधन संसाधन की संपन्नता है वहां पर खाने वाले का ठिकाना नहीं है। आलीशान भवन है, लेटेस्ट गाड़ी है, लेटेस्ट मकान है, 10-20 नौकर चाकर हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बस 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम, अगर बेसी खाएंगे तो जैसे आ रहा। अब बताइए बेचारा चाहता है कि और लोगों के साथ और लोग जैसा मैं अपने आप खाऊं, माल पुआ से लेकर सब कुछ, लेकिन डॉक्टर का रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन अपने आप है। सुंदर गाड़ी है, रोज हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा रहता है, बड़ी विचित्र। जहां खाने वाले की लाइन लगी है वहां साधन का अभाव है, और जहां पर साधन है वहां खाने वाले का ही अभाव है। बहुत कुछ नारद जी दुनिया में घूमने लगे, और घूमने लगे नारद जी तो सभी जगह नारद जी ने एक चीज देखा, दुनिया में किसी को शांति नहीं है और कहीं शांति नहीं है। कहीं शांति है किसी को, किसी को, हम हो आप हो कोई हो, किसी को शांति नहीं है। क्यों? एक महानुभाव से महाराज जी शांति का क्या उपाय है? हमने कहा कोई उपाय नहीं, ऐसे कैसे होगा? हमने कहा नहीं कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक गांव पर मकान बन जाएगा शांति मिल गई, हो रहा है। हमारा जिला आ रहा है, भोजपुर है, वहां को शहर में हो जाए, अब शहर में मकान हो गया, जिला में जाकर शांति हो गई। एक कमिश्नरी में हो जाए, एक प्रदेश में हो जाए, एक देश में हो जाए, एक विदेश में हो जाए, वांछित इच्छाएं। मनोरथ न समापय, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूरा होता है, दूसरा मनोरथ आ जाता है। कहाँ किसी की शांति है? शांति नहीं है। तो कोई तो उपाय होगा। हमने कहा कि बस एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय? उसमें महात्मा जी कहेंगे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, या तो रुद्राभिषेक करा लीजिए, महामृत्युंजय करा लीजिए, इतनी शांति मिल जाएगी। ऐसा होगा? कहीं अयोध्या चले जाइए, कहीं मथुरा चले जाइए, ठीक है, ये प्रक्रियाएं हैं जीवन की शांति के, ये प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ये सब करने से शांति मिल ही जाएगी, आनंद मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्रक्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन प्रक्रियाएं हमें यात्रा करने के लिए रोड है, गाड़ी है, लेकिन गाड़ी और रोड बाद हम यात्रा कर ही पाएंगे कि बीच में रुक जाएंगे? क्या होगा? ये हमारा आपका निर्णय है। प्रक्रियाएं हैं, होनी चाहिए, ये होना चाहिए अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि शांति करने का एक ही उपाय है, आकांक्षाओं पर इच्छाओं का निरोध। एकमात्र ही शांति का उपाय है। चाहना, इच्छा को संयम करना, निरोध करना, यही है। भगवान ने माल पुआ दे दिया, आनंद आनंद, गाड़ी है आनंद आनंद, घर है आनंद आनंद,
मकान दलान है, आनंद है, गांव हो शहर हो बाहर हो, लेकिन इसके लिए आकांक्षा नहीं करना। बेटा आदर से प्रणाम करता है, ठीक है, और नहीं करता है, ठीक है। कितने इतना पढ़ाया लिखाया सब किया, आज बेटा तो हमसे बातें नहीं करता है। अब इसी सोच में शांत हो गए, इसी सोच में काहे नहीं करता है। बहू क्यों नहीं आदर करती है, क्या चिंता में, आप अपना कर्म कीजिए ना। शांति शांति है, शांति शांति। एकमात्र इच्छा, मैं इसी की बात नहीं करता हूं, इच्छा का निरोध, इच्छा का संयम, इच्छा की संतुलन, ये मानव जीवन की शांति का कारण है। बाकी और दुनिया में कोई नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगर व्यवस्था हो, आनंद है। एक बार एक 3 गृहस्थ संत थे, गृहस्थ आश्रम में। एक गृहस्थ संत ने अपने मित्र से ठीक ठाक हो, ठीक क्या है, मेरी पत्नी चली गई। भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, क्योंकि पत्नी होती है उसके स्नेह में फंसे रहते, चली गई। अब भजन भाव समाज की सेवा करने में अच्छा मौका मिलता है, और उसी भगवान की कृपा मानना। दूसरे मित्र ने, भाई आपका क्या समाचार है, कहे कि हमारी पत्नी जो बहुत बड़ी कर्कश स्वभाव की झगड़ालू है। तो भगवान ने बहुत बड़ा कृपा किया है, अगर वो झगड़ालू नहीं होती तो उसी में हम आसक्त रहते। कम से कम झगड़ा के भय से हम बस प्रसाद पाने के लिए, सोने के लिए आते हैं, बाकी समय बाहर ही नहीं जाते हैं। तीसरे मित्र थे, भाई आपका क्या समाचार है, उन्होंने कहा हमारी जैसा मैं हूँ वैसा हमारी पत्नी धार्मिक है, हम दोनों जो है अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। तीनों परिस्थितियों में अपने जीवन जीते। अगर परिवार में किसी प्रकार का समस्या हो, तभी मैंने भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया। कहीं परिवार अच्छा हो, तभी भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया। कहीं परिवार से मुख मोड़ लिया गया हो किसी कारण से, भगवान कृपा मान करके तीनों परिस्थितियों में इच्छा का निरोध ही मानव जीवन की शांति का कारण है। और बाकी किताब, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत ये होना चाहिए, लेकिन इससे शांति नहीं मिलती। शांति अगर केवल मंदिर में जाने से मिलती, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मंदिर के पुजारी को तो अशांति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी पुजारी से जाकर शांत है, महंत शांत नहीं होना चाहिए। क्यों? भले पुजारी हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, शांताकार मुझे विषय जरूर हो रहा है, लेकिन मन में तो अशांति है, ये हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता, इससे शांति है। एकमात्र शांति कारण है इच्छा निरोध। जैसे ही परमात्मा रखे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे फल आस त्याग सब, फल आस त्याग सब काम करते रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। कर्म तो हम करेंगे, कर्म हम करेंगे, लेकिन कर्म करते समय हमें नहीं कि अब आपने खेती किया, व्यापार किया, मन में कामना कर लिया कि इस बार 5 लाख 10 लाख कहीं फायदा हो जाएगा, कहीं जमीन ले लेंगे, कहीं मकान जुड़वा लेंगे, उस अनुसार इच्छा आपने कामना किया और नहीं हुआ तो अशांति का कारण हो जाएगा। तो कर्म कीजिए, फायदा 5 लाख में 10 लाख हो, मकान बनवा लीजिएगा। कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते समय अपनी औकात, अपनी सीमा से अधिक जो हम कामना कर देते हैं, यही क्या है हमारी अशांति का कारण, यही अशांति का कारण। नारद महाराज पूरी दुनिया में घूमने लगे, और घूमने लगे नारद महाराज तो चारों तरफ अशांति अशांति देखा। नारद भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु दुनिया में निठुर तो देखा जाता है, निर्दयी देखा जाता है, लेकिन आप जैसा मैंने निर्दयी और निठुर कभी नहीं देखा। भगवान के नारद, क्या कोई बहुत हमारे द्वारा गलती हो गई है, क्या कब गाली दे रहे हो?
वो गाली क्यों दे रहे हो तुम? फिर क्या आपके समान में निठुर नहीं होगा, निर्दयी नहीं होगा? बताओ क्या मैंने किया दुनिया के साथ? ये ऐसा कह रहे हो कि प्रभु ये आपकी निठुरता नहीं है, ये आपकी निर्दयी बना नहीं है। दुनिया के लोग परेशान हैं और आप थोड़ी भी कृपा नहीं करते, थोड़ी भी कृपा कर देते दुनिया के लोगों पर। दुनिया के लोग अधःपतन की तरफ जाते हैं, नरक में जाते हैं, अनेक प्रकार की विषम परिस्थिति आती है, वो नहीं होती। भगवान का नारद मैं चाहता हूँ कि दुनिया में किसी को दुख न हो, लेकिन दुनिया के लोग दुख को ही सुख मानने तो क्या किया जाए? नाराज नहीं होंगे आप लोग? कल भी मैं याद आएंगे हमारे शराब की बोतल लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीने वाले लोग जो है, सिगरेट पर छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जिसकी आदत पड़ी हुई छोड़ता है? नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है। भगवान का नारद ये मैंने दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए, आनंद करने के लिए ही तो मैंने दुनिया जगत बनाकर इस दुनिया में कभी रामावतार, कभी कृष्णावतार, कभी बाबरावतार, कभी नृसिंह अवतार लेता हूँ दुनिया में केवल मंगल करने के लिए। लेकिन दुनिया के लोग हमारे आने के बाद भी, हमारे समझाने के बाद भी, हमारे करने और कराने के बाद भी अगर अपने जीवन को सुधार नहीं पाते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपके पास में एल्ड्रिल का शीशी भी हो, 20 का गोली भी हो और शरीर स्वस्थ के लिए टॉनिक विटामिन भी हो, लेकिन आप अगर एल्ड्रिल का शीशी पान करेंगे तो 20 का ही असर होगा, विटामिन का असर नहीं होगा। रखा तो है, लेकिन अपने विवेक से विचार करके इसको कार्य करना है। नारद भगवान का नारद मैं दुनिया के लोगों को मंगल करना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया के लोग अपना मंगल चाहते ही नहीं है, मैं क्या करूं? नारद भला ऐसा हो सकता है? हमको आज्ञा दीजिए और अधिकार दीजिए, मैं पूरे दुनिया में किसी को नरक में नहीं जाने दूंगा, सबको मैं मुक्त कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। हम खाली अपना अधिकार पत्र दे दीजिए, प्राधिकार पत्र जिसको आप कहते हैं पावर अटर्नी। भगवान का नारद आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि अपना अधिकार तुमको दे दूं, तो फिर देना तो पड़ेगा अगर दुनिया को साथ करना चाहते हैं तो। भगवान ठीक है चलो नारद, मैं आज भगवान ने चिट्ठी लिखा, आज के बाद जो भी नारद द्वारा किया जाएगा वो सब मान्य होगा। और भगवान श्रीमन नारद जी अधिकार पत्र ले लिए और घूम घूम कर दुनिया में कहते ऐसा नहीं रह गया नारद जो चाहेगा सो भगवान ऐसा कर सकता है, जो चाहेगा नारद भगवान जैसा कर सकता है, जिसको चाहेगा उसको वैकुंठ पहुंचा सकता है, चाहे नरकीय ही जीव क्यों न हो। आखिर किसके पास जाएं कि चलो भाई तुम स्वर्ग में चलोगे, वैकुंठ में चलोगे? जाते जाते सबसे अंत में गए एक हलवाहा था, हल चलाने वाला, उम्र लगभग 80 वर्ष का हो गया था, पेट और पीठ उसका पचका हुआ था, श्रम करते करते 12 दिन बज रहा था। नारद जी ने आवाज आए, हे हलवाए भाई मेरी आवाज तो सुनो, मेरी बातों को सुनो, मैं भगवान श्रीमन नारायण के यहाँ से आया हूँ। कोई जप करने को सकता नहीं है, कोई तप करने को सकता नहीं, कोई जप करने को सकता नहीं, कोई दान करने को सकता नहीं, कोई गंगा स्नान को सकता नहीं, बस मेरी बात सुन लो और तुमको मैं वैकुंठ ले चलूंगा। पहले तो हलवाहा नारद जी की बातें नहीं सुनी। कहे नारद अगर तुमको गरज है तो तुम प्रतीक्षा करो, जब तक मेरे खेत की पूरी जुताई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं तेरी बात सुनने के लिए बस समय नहीं है। नारद अब पूरे खेत की जुताई करने के बाद जब आया, लंबी लंबी सांसों को लेते हुए 12 बजे भोजन में पहुंचा था, परिवार का लोग आया। नारद बताओ क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप वैकुंठ में चले गए। हलवा में वैकुंठ क्या होता है? एक वहां पर दुनिया में झंझट नहीं है, वहां दुख नहीं होता है, दुख का अभाव है, उसी को वैकुंठ कहते हैं। बड़े जोरों से डांटा नारद जी को हलवा ने, ना कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ गई? अभी मेरा नाती का विवाह करना है, उसकी बहू को घर में लाना है, उसके बेटा को देखना है, तब भी जाने की बात करूंगा। शमशान उस व्यक्ति की
प्रतीक्षा में लकड़ी है, आस देख रही कि कब आएंगे। अब अभी नाती पर नाती की बात करता है, नहीं माना। जाते जाते नारद जी एक द्वार पर एक बुढ़िया मैया, वो भी 95 वर्ष में लगभग रो रही थी। सोचो हो सकता है इसको बहुत कष्ट है। माता जी प्रणाम, क्यों रो रही हो? हमारी बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ कहाँ जाऊँ इस अवस्था में। नारद जी का ठीक है बैकुंठ चलोगी, कोई भजन कर सकता नहीं है। वो बुढ़िया पलट गई, उलट गई। अरे नारद कैसे तुमने बात कहा बैकुंठ में जाने के? तुम्हारा बाप दादा बैकुंठ में जा, हम बैकुंठ में जाएंगे। हमारी पत्तों ने घर से बाहर निकाला, तुम कौन होते हो? वो भी पलट गए। एक केवल नारद जी कथा नहीं है, ये दुनिया में लोग होते हो का व्यवहार ये कुछ छोड़ता है जी, ज्ञान वैराग्य होता है किसी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद नारद जी महाराज एक सुकरी, जो ग्रामीण सुकरी जो ग्रामीण गंदगी को खाती है, उसके बच्चे दूध पी रहे थे, गंदगी में लूटी थी। नारद इसको बहुत कष्ट है, एक तो गंदा खाती है, गंदे मिट्टी जल में लेटी रहती है, बहुत कष्ट है। उसकी भाषा में नारद जी ने बोला कि तुम चलोगे बैकुंठ में? उस सुकरी ने कहा बैकुंठ में होता क्या है? तो नारद जी का वहां पर गंदा भोजन और गंदा आवास नहीं मिलेगा। सुकरी ने कहा तुम्हारे बैकुंठ में आग लग जाए, जहां पर एक गंदा भोजन नहीं होगा और जहां पर एक गंदा अपना निवास नहीं है, वहां जाकर हम क्या करेंगे? वो भी मना कर दिया। आगे जाते जाते नारद जी गांव में गए। वो नास्तिक व्यक्ति था, जीवन भर गांव में उपद्रव ही करता था। नारद जी देखो भैया जो तुमने किया है सो किया है, लेकिन केवल तुम्हें एक बार राम कह दो, नारायण कह दो, कृष्ण कह दो, तुम्हारा सब पाप मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें बैकुंठ में ले चलूंगा। उस नास्तिक ने नारद सुनो, टुकड़ा टुकड़ा कर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बोटी बोटी कट जाऊंगा, लेकिन राम नहीं करूंगा। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, सारी विषम परिस्थितियों को होने के बाद भी कभी भी अच्छे मार्गों पर जाना नहीं चाहते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है? क्या दोष है? भगवान बताते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तू गवाए तो मैं क्या करूं? दूध दही में मिष्टान पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं?